दोस्तों, अगर आपने किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, बेनामा कराया है, वो कोई प्लॉट हो, ज़मीन हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, आपने किसी प्रॉपर्टी की क्या है रजिस्ट्री कराई, उसका बेनामा कराया, लेकिन किसी कारणवश गलती से क्या है उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो आप रजिस्ट्री में या बेनामे में जो गलती हुई है, जो त्रुटि हुई है, उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कितना खर्च आपका आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे और पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, इस वीडियो में आज मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं कि अगर आपके बेनामे में, आपकी रजिस्ट्री में किसी भी कारण कोई भी गलती हो जाती है तो कैसे आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप किसी भी तरह की कोई कानून की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा उस पर व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। संभव होगा मैं आपको क्या है उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी बेनामी या रजिस्ट्री में कोई भी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हम कैसे उसे सुधार कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो दोस्तों, अगर हमें किसी रजिस्ट्री या बेनामे में जो गलती हुई है, जो त्रुटि हुई है, उसमें सुधार कराना है तो हम एक प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसको कहा जाता है तितिम्मा या शुद्धि पत्र या रेक्टिफिकेशन डीड। ये तीन वर्ड है जो इसके लिए यूज किए जाते हैं, तितिम्मा या शुद्धि पत्र या रेक्टिफिकेशन डीड। इसके तहत हम क्या है जो बेनामे में, रजिस्ट्री में जो गलती हुई है उसको ठीक करा सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वही डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्ट्री या बेनामा करते समय दिए थे वकील को, अपने वकील को दिए थे। जब आपने रजिस्ट्री कराई, आपने क्रेता विक्रेता की आईडी दी होगी, ठीक है, आपने उनके फोटो लगाए होंगे, गवाह के फोटो लगाए होंगे और गवाह की क्या आईडी लगाई होगी। ये वे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने क्या है बेनामा या रजिस्ट्री कराते समय जो डॉक्यूमेंट्स क्या है सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे क्या है सबमिट किए थे। सेम वही प्रक्रिया रहेगी जो बेनामी या रजिस्ट्री की रहती है, लेकिन वहां तो क्या है सेल डीड लिखी जाती है, यहाँ लिखी जाती है रेक्टिफिकेशन डीड या शुद्धि पत्र या तितिम्मा इसको बोलते हैं। अब इसमें आपने क्या मेंशन कराना होता है, जो सब रजिस्ट्रार होता है उसको आपने इस बात के लिए संतुष्ट करना होता है कि इसमें जो गलती हुई है वो मानवीय गलती है और उसमें सुधार करना अति आवश्यक है। अब आप पूरा क्या है उसकी फाइल तैयार करेंगे, उसमें लिखेंगे, उसकी लिखवाई करेंगे, कैसे कैसे आपकी गलती हुई, क्या क्या गलती हुई, आप पूरा मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो पर्याप्त शुल्क है, जो स्टाम्प ड्यूटी है वो आप देंगे, जो रजिस्टर की फीस है वो आप देंगे, और जो आपके गवाह हैं और जो क्रेता विक्रेता है उनकी आईडी, उनके फोटोग्राफ्स, ठीक है, वे सारे लगा के आप और शुद्धि पत्र तैयार करवा के क्या है सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे उसको क्या है जमा कर देंगे और जो उसकी पर्याप्त फीस होगी वो आप दे देंगे, यानी कि स्टाम्प दे देंगे। इसके बाद आपके बेनामे या रजिस्ट्री में क्या है जो गलती हुई है वो क्या है ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए अगर दोनों पार्टी में से, मतलब क्रेता और विक्रेता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए जो क्रेता है जिसने जमीन बेची है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब कैसे आप शुद्धि पत्र तैयार करवाएंगे। तो आपने करना क्या है, जो उसके उत्तराधिकारी है, जो उसके बेटे हैं या कोई भी उसका उत्तराधिकारी है, आप उसकी सहमति लेके आप उसे तैयार करेंगे, इस चीज़ के लिए कन्वेंस करेंगे। अगर वो तैयार हो जाता है तो आप उसे ले जाकर भी क्या है उस बेनामी रजिस्ट्री में जो गलती हुई है उसको ठीक करा सकते हैं। तितिम्मा के तहत, शुद्धि पत्र के तहत आप उनके थ्रू भी वो शुद्धि पत्र लिखवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर क्रेता की मृत्यु हो चुकी है तो अब आपके बेनामे या रजिस्ट्री में क्या है बदलाव नहीं होगा, तब भी बदलाव होगा, बशर्ते वो पार्टी क्या है उसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक बात हो, अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी तैयार नहीं होता, मतलब क्रेता जीवित तो है लेकिन वो तैयार ही नहीं होता इस चीज़ के लिए, वो मने कर रहा, तो अब क्या करोगे। अब आप स्पेशल रिलीफ एक्ट होता है 1963 वाला, उसके सेक्शन 26A सब क्लोज के तहत आप कोर्ट में जाकर क्या है सिविल वाद दायर कर सकते हैं। फिर वो लास्ट में वही ऑप्शन है, बट हो जाता है तैयार अगर आपके जिससे आपने ज़मीन खरीदी है वो सही बंदा है और बेनामे किसी भी कारण गलती हो जाती है, वो बाई वकील के द्वारा हो या कैसे भी करके गलती हो चुकी है, तो आप उसे कन्वेंस कीजिए, उसे बताएं, वो आपके साथ में जाके
क्या है, शुद्धि पत्र तैयार कर देगा, रेक्टिफिकेशन डीड तैयार करवा देगा और फिर आपकी बेनामा रजिस्ट्री में बड़े आसान तरीके से सुधार हो जाता है। लेकिन इसके लिए दोनों पार्टी का सहमत होना जरूरी है। अगर दोनों पार्टी में से एक नहीं है तो फिर आप उसके उत्तराधिकारी को क्या है उसमें ले सकते हैं, जो उसका उत्तराधिकारी होते हैं। अगर दोनों पार्टी में से एक तैयार नहीं होता फिर आप सिविल वाद के लिए जाएंगे स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 की सेक्शन 26A सब क्लोज के तहत, तब जाके आपका सिविल वाद चलेगा, फिर भी हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी बेनामा रजिस्ट्री लिखवाने से पहले जब आप लिखवा रहे हो उसको अच्छी तरह से एक रो प्रिंट निकलवा के पूरी तरीके से उसकी जांच कीजिए, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ ये सही है, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, तब जाके आप उसका स्टाम्प शुल्क वगैरह सारा क्या है वो निकलवाए और उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए। लेकिन आप क्या है जल्दी जल्दी में आते हैं, कुछ कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम जल्दी जल्दी में क्या है लिखवाने की कोशिश करते हैं, फिर वो मिस्टेक हो जाती है और फिर मिस्टेक हो जाने के कारण आपको डबल परेशानी होती है, आपका पैसा डबल लगता है, खर्चा आपका बढ़ जाता है। तो आपने करना क्या है, कोई भी रजिस्ट्री बेनामा अगर उसमें कोई शुद्धिकरण करवाना है, कोई त्रुटि ठीक करवानी है, उसका रेक्टिफिकेशन करना है, तो आप तितिम्मा या शुद्धि पत्र के तहत उसको ठीक करा सकते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी जो एक बेनामे की होती है, एक रजिस्ट्री की होती है। वही गवाही चाहिए, वही क्रेता विक्रेता चाहिए, उनकी आईडी चाहिए और जो पर्याप्त शुल्क होता है उसको देकर क्या है आप उसको क्या है ठीक करा सकते हैं। तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिलेगा। अगर आप बुढ़ाना तहसील से कहीं से बिलोंग करते हो, बुढ़ाना तहसील के आसपास से, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप किसी भी तरह की कोई जानकारी हासिल कर सकते हैं। और क्या है, अगर आप बुढ़ाना तहसील से और कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे क्या है मिल सकते हैं।